मध्य प्रदेश की कई सीटों पर बीएसपी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। मुरैना और सतना लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार का कारण बीएसपी ही बनी है। जीत के अंतर से ज्यादा वोट बीएसपी उम्मीदवार को मिला है। 3 लोकसभा सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। सतना लोकसभा सीट से बीजेपी के गणेश सिंह एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को 84,949 वोटों से हराया है। गणेश सिंह को 4,59,728 वोट मिले हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा को 3,74,779 वोट मिले हैं। सतना से बीएसपी के नारायण त्रिपाठी ने 1,85,618 वोट हासिल करके मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बनाया था। नारायण त्रिपाठी बीजेपी, कांग्रेस और सपा तीनों पार्टियों में रह चुके हैं। उन्होंने अलग अलग पार्टियों के टिकट पर 4 बार मैहर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। माना यह भी जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी ने ब्राह्मण और दलित वोटों में जमकर सेंधमारी की है। ब्राह्मण और दलित वोट के बंट जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। नारायण त्रिपाठी ने 2018 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनकर पार्टी के साथ जुड़े थे और बाद में उन्होंने बगावत करके विंध्य जनता पार्टी बनाई थी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने सतना सीट पर गणेश सिंह को हराया था। ये सतना सीट का हाल रहा। सतना की तरह ही मुरैना लोकसभा सीट पर भी बीएसपी उम्मीदवार की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ और कांग्रेस हार गई। बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार को 52,503 वोटों से हराया था। भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार को 52,530 वोटों से हराया था। शिवमंगल सिंह को 5,15,477 वोट मिले थे। वहीं सत्यपाल सिंह को 4,62,947 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग ने 1,79,669 वोट लाकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। कांग्रेस के बागी रमेश गर्ग ने बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। कुछ ऐसा ही हाल खजुराहो की सीट पर भी नजर आया। खजुराहो सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने शानदार प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन से समझौते में सपा को खजुराहो सीट मिली थी और सपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट नहीं बचा था। इंडी गठबंधन ने फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट राजा भैया प्रजापति का समर्थन किया और विष्णुदत्त शर्मा ने बीएसपी प्रत्याशी कमलेश कुमार को 5,41,229 वोटों के अंतर से हराया। राजा भैया प्रजापति को मात्र 50,216 वोट मिले थे। विष्णुदत्त शर्मा ने 7,72,774 और कमलेश कुमार को 2,31,545 वोट मिले थे। बसपा उम्मीदवारों को मिले वोट को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विंध्य और चंबल के जो इलाके हैं वहां पर दलित वर्ग में बसपा की, बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की अपनी अच्छी पैठ है और यही वजह रही कि सतना और मुरैना में बसपा ने कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया। बीएसपी भले ही कुछ सीटों पर लड़ाई दिलचस्प बनाने में सफल रही हो, लेकिन बीएसपी खुद की भी समीक्षा करने के लिए अब एक तरीके से कह लीजिए कि प्रतिबद्ध है, क्योंकि इस बार बीएसपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी की तमाम रणनीति उसकी अपनी पार्टी के लिए बहुत खास काम करती नहीं दिखाई पड़ी, सिवाय इसके कि वो आखिरी वक्त तक प्रत्याशियों को बदलती रही, बीजेपी के बी टीम के आरोपों को झेलती रही और बीजेपी की बी टीम कहने के वजह से या यूं कहें कि इस स्टैंप से बसपा चुनाव में अपने जो दलित वोट बैंक थे उन्हें भी एक तरीके से कह लीजिए कि गंवा बैठी है। लोकसभा चुनाव में सपा जहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के एजेंडे पर चलती रही, वहीं बसपा अंत समय तक ये रणनीति नहीं बना पाई कि सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दलित, पिछड़े और मुस्लिमों को साथ लेकर चलना है। बसपा ये भी साफ नहीं कर पाई कि बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस सपा गठबंधन के खिलाफ। यही वजह रही कि साल 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी 2024 के चुनाव में शून्य पर आ गई और वोट प्रतिशत 19.43 से गिरकर 9.35 रह गया।
अब बसपा को आत्ममंथन की भी आवश्यकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी सीट रही जहां पर बसपा ने कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया, या यूं कहें कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने में बीएसपी की अपनी रणनीति बहुत काम करती दिखाई पड़ी। बीजेपी के पक्ष में यह पूरा मामला गया, लेकिन खुद बसपा अपने लिए बहुत ज्यादा मैंडेट जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई। हां, कांग्रेस का इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का खेल जरूर बिगड़ गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।